ओम स्तराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, भोग देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुल्लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 1 सितंबर सन 2025। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि रहेगी। आज श्री हरि जयंती मनाई जाएगी। आज अदुख नवमी व्रत किया जाएगा। आज ज्येष्ठा गौरी पूजन किया जाएगा। आज श्री चंद नवमी मनाई जाएगी। आज अहोरात्र गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:41 से प्रातःकाल 9:16 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शौहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:41 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:16 से पूर्वाह्न 10:51 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:02 से दोपहर 3:37 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:12 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:52 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्या कहती है आज के दिन आपके सितारों की चाल। कैसी रहेगी तकदीर आपकी, सितारे आपके। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज समय, टाइम आपकी परीक्षा लेगा। आज समय आपकी परीक्षा लेगा। दिन भर काम में हर्डल्स आती रहेंगी, अड़चने आती रहेंगी, रुकावट आती रहेंगी। मानसिक तनाव से आज विशेष तौर पे आपको बचना होगा। समाधान, अपने माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। पूरा दिन मंगल में बना रहेगा, शुभ बना रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन फाइनेंशियली स्ट्रांग रहने वाला है। पैसों के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। वर्किंग सेक्टर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जॉब में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। ध्यान रखने वाली बात क्या है महाराज, व्यर्थ के अपमान अपयश से बचना होगा।
तो ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे कि आपका अपमान हो, अपयश हो। समाधान, चांदी के गिलास में गुनगुने जल का सेवन कीजिएगा, पूरा दिन मंगल में बना रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, हर समस्या का एक समाधान है। क्या महाराज? हर समस्या का एक समाधान है, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है, उस समाधान को ढूंढने की आवश्यकता है, उसी दिशा में काम करना होगा। आज किए गए कार्य आगे सफलता प्रदान करेंगे। समाधान, मीठे चावल कन्या को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। संदीप नागौर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए संदीप जी। राधे राधे। राधे राधे। और मैं ये पूछता हूँ, परसों आपको अलका के बारे में पूछा था, तो वो मेरी मम्मी है, उसके क्या है 9 मई 1982 है जन्म तारीख। 9 मई 1982। हाँ, और जन्म समय है रात को 11:15 से 12 के बीच में। 9 मई 1982। हाँ, 9 मई 1982, 9 मई 1982, और जन्म समय है रात को 11:15 से 12 बजे के बीच में। प्रश्न क्या है? और जन्म स्थान है रतनगढ़। जी, तो प्रश्न ये है कि आपने जो बताया था उनके वैवाहिक जीवन के बारे में, हाँ। तो उनको क्या है कि उनके हाथ के अंदर वो मोती पहना हुआ है अनामिका अंगुली में, और छोटी अंगुली के अंदर पन्ना पहना हुआ है, तो वो दोनों पहने हुए ठीक है या नहीं है, इसके बारे में बताएं। देखिए, जहाँ तक संदीप जी रतन का बात है, मोती, ऑलरेडी इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि का है। ये आप सभी दर्शक इस बात को सुनिए, अज्ञानतावश पंडितों को अगर नहीं समझ में आए तो वो कोई भी रत्न पहना देते हैं, और अपने मन से कभी भी कोई रत्न नहीं पहनना चाहिए। यह हमारे हाथ के जो पर्वत हैं, उंगलियों के नीचे जो ये स्थान होता है, इसको पर्वत बोलते हैं। जो पर्वत डाउन होता है, दबा हुआ होता है, उसको उठाने के लिए उसका रत्न पहनाया जाता है। कोई भी ग्रह की डिग्री होती है 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, 38 डिग्री, तो कोई मान लो 5 डिग्री का ही है, तो अब उसको 30 डिग्री तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका रत्न पहनना पड़ेगा। अब ऑलरेडी कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि का है और आप उसका रत्न पहन रहे हो, तो उसकी नीचता बढ़ेगी। कभी भी नीच राशि का कोई ग्रह हो तो उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो उल्टा हो जाता है। ऑलरेडी आपकी ये जो भी रिलेशन में है, इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है वो नीच राशि का और मोती पहन रखा है। न तो इनको चांदी सूट करती है, न इनको मोती सूट करता है। तुरंत प्रभाव से वो जो मोती और चांदी जो है वो इनके हाथ से उतरवा दीजिए। पन्ना निश्चित तौर पे सूट करता है, पन्ना पहन के रहें, कोई दिक्कत नहीं है। पन्ना के साथ में थोड़ा डायमंड अगर पहन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र की महादशा चल रही है। और चंद्रमा को डाउन करने के लिए इनको एक चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए, चंद्रमा कब नीच राशि का होता है? जब वो मंगल के घर में बैठता है। तो चंद्रमा की पावर 14 डिग्री और मंगल की पावर 6 डिग्री। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा कंसेप्ट है जो कि इनके वैवाहिक जीवन को दुखमय बनाता है। पन्ना के साथ डायमंड पहन के रहें और चंद्रमा की विधिवत शांति कराएं, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। राजकुमार गोरखपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। बेटी का नाम है स्मृति शर्मा। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 98, 3 अक्टूबर 98। 3 अक्टूबर? हाँ जी, 3 अक्टूबर 98। समय? और समय है दोपहर के 1:25। अच्छा, 1:25 PM। और जन्म का स्थान है बीकानेर, राजस्थान। प्रश्न क्या है बेटा? उसका शादी के बारे में पूछना था। देखिए, जहाँ तक बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, इसमें वर्तमान में इसको गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु की महादशा में भी राहु का अंतर है। गुरु में जब राहु चलता है तो उसको बोलते हैं चंडाल योग। कौन सा योग? चंडाल योग। राहु का काम है अड़चन लाना, रुकावट लाना। ये राहु इसका चल रहा है मार्च 2024 से, गुरु में राहु।
और ये ख़त्म होगा जुलाई 2026 में, अगले वर्ष जुलाई 2026 में। इस बिटिया की जन्म कुंडली में 2 ग्रह नीच राशि के हैं। एक तो शनि नीच राशि का है, दूसरा शुक्र नीच राशि का है। नीच राशि के ग्रह कभी भी शुभ परिणाम नहीं देते हैं। जब भी इसका विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करें। इसका दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध कुंडली में अस्त है, डूबा हुआ है। कोई ग्रह अस्त हो जाता है, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है, वैसे ही इसका विवाह के घर का स्वामी बुध अस्त है। कुंडली कहती है इसका विवाह तो होगा लेकिन विवाह का सुख नहीं होगा। पति होना, पति का सुख होना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। तो क्या करें महाराज? तो उसके लिए इसको एक 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न जीवन भर पहना के रखना है। पन्ना रत्न जीवन भर इसको पहना के रखना है। 5.25 रत्ती का सीधे हाथ में, सोने में सबसे छोटी उंगली में। डायमंड या डायमंड से जुड़ा कोई भी रतन इसको कभी भी नहीं पहनना है। शनिवार को काला नीला नहीं पहनना है, शुक्रवार को ऑफ वाइट नहीं पहनना है, शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना है, प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहने, और उसके पश्चात में जो है शनिवार को भी काला नीला नहीं पहने, और एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा भी धारण करके रखे चांदी के अंदर अनामिका उंगली में। अगले वर्ष विवाह का योग बनेगा। भूपेश झुंझुनू से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए भूपेश जी। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर 95। 22 नवंबर 27 नवंबर 1995 जी। और समय है शाम को 7:30 बजे। शाम को 7:30। पंडित जी, आपने कालसर्प योग की पूजा के लिए कहा था। हमने उज्जैन से कालसर्प योग की पूजा करा ली है जून में। हाँ, इसकी शादी कब होगी पंडित जी, बताओ। अब तैयारी है इसका विवाह का योग। अभी वर्तमान में इसको गुरु की महादशा में, गुरु का अंतर चल रहा है। कोई भी दशा अपनी अंतर दशा में शुभ परिणाम नहीं देती है। गुरु की महादशा दिसंबर 2023 से शुरू हुई है और गुरु में गुरु का अंतर 1 फरवरी 2026 को खत्म हो रहा है। आने वाली फरवरी में 1 फरवरी 2026 को खत्म हो रहा है। फिर गुरु की महादशा, शनि का अंतर आ रहा है इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, क्योंकि शनि इसके भाग्य स्थान में स्वराशि का होके बैठा है। मेरे हिसाब से फरवरी के पश्चात इसके विवाह का योग बन रहा है। एक इसको पुखराज रत्न पहना दीजिए। बाकी इसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, सर्प दोष की शांति हो चुकी है। सूर्यास्त के बाद जो है वो सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है, दूध दही चावल नहीं खाना, खाए तो कलर चेंज करके खाए। एक पुखराज रत्न पहना दीजिए, तैयारी कीजिए। फरवरी 2026 के पश्चात कभी भी इसका विवाह हो सकता है। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी है, हमारा पूर्ण आशीर्वाद साथ में रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशि की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज नौकरी बिजनेस में दिन उठा पटक वाला रहेगा, स्पीड ब्रेकर वाला रहेगा, कुछ खट्टा रहेगा, कुछ मीठा रहेगा। तो क्या करना है महाराज? आज दिन से, समय से, टाइम से समझौता करके चलना है, बैलेंस बनाकर चलना है, अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलनी है। कोई कहे महाराज मैं बड़ा तो आप बड़े, इस फलसफे को बनाकर चलना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, समाधान मीठा दही खाकर निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज तकदीर, लक आपसे रूठा रूठा रहेगा, उखड़ा उखड़ा रहेगा। तो क्या होगा महाराज? मेहनत ज्यादा करनी होगी, रिजल्ट कम मिलेंगे। और आज की शाम तक दिन कुछ सिखा कर जाएगा। आज की शाम तक दिन कुछ सिखा कर जाएगा। समाधान, पक्षियों को बाजरा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि वर्किंग सेक्टर में दिन अच्छा गुजरेगा। सारे काम आज सरलता से बनते हुए नजर आएंगे।
सेहत आज इम्तिहान ले सकती है। समाधान, नारियल का तेल सिर में लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक से स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखना होगा। किस पे महाराज? अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखना होगा, तभी जाकर मनचाही सफलता आपको प्राप्त होगी। कॉन्फिडेंस बनाकर रखो, तभी दिन अच्छा गुजरेगा। दांपत्य जीवन में वाद विवाद से बचना होगा। समाधान, सफेद रुमाल में एक सिक्का बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। आज आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। खुद पर भरोसा रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखना और हर काम को अच्छे से करना। और आज के दिन का फलसफा, पैसों के लेन देन से बचना। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? हमारा जीवन, हमारी लाइफ एक आईना है। हमारा जीवन महाराज एक आईना है, हमारी लाइफ एक आईना है। और उस आईने के चेहरे पर तभी मुस्कान आएगी जब हमारे चेहरे पर मुस्कान होगी। तो जीवन एक आईना है, इसके चेहरे पर तभी मुस्कान आएगी जब आपके चेहरे पर मुस्कान होगी। तो क्या करें महाराज? हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जैसी सोच वैसा ही दिन गुजरेगा। आज के दिन का फलसफा, दूसरों की बातों में आकर किसी की आलोचना मत करना, किसी की क्रिटिसाइज मत करना, बैक बाइटिंग मत करना। समाधान, शिव मंदिर में दूध से अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ में, गोविंद नारायण जी जयपुर से। प्रश्न पूछे सर। बेटे का नाम है हेमंत कुमार। डेट ऑफ बर्थ है 17/10/87। 17/10/87। समय प्रातः 9:53 स्थान जयपुर। प्रश्न क्या है सर? इसका आगे का बहुत शादी वगैरह नहीं हो रही और आगे कुछ रोजगार का भी नहीं बैठा। देखिए गोविंद नारायण जी, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इसका अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है। अश्लेषा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27वें दिन विधिवत इसकी मूल शांति होनी चाहिए थी। अगर आपने इसकी बच्चे की मूल शांति करा दी है पैदा होते ही तो अच्छी बात है, नहीं कराई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में अश्लेषा नक्षत्र नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति कराइए, क्योंकि इसका प्रभाव 80 साल तक का हो जाए और जीवन में कुछ कमियां रहें तो एक मुख्य कारण गणमूल नक्षत्र का जन्म होना है। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर इसके दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है वो है शुक्र। सूर्य की वर्तमान में महादशा इसको चल रही है। 24 नवंबर 2025 को सूर्य की महादशा खत्म हो रही है। इसी नवंबर में सूर्य की महादशा खत्म हो रही है। फिर 10 वर्ष की इसको चंद्रमा की महादशा शुरू होगी। कब से? 24 नवंबर 2025 से शुरू होगी और 2035 तक रहेगी। चंद्रमा इसके भाग्य स्थान पे स्व राशि का है, तो आने वाला समय बेहतरीन इसका समय रहने वाला है। 2026 दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि भाग्य की पूरी प्रधानता रहेगी। भाग्य का इसको पूरा सपोर्ट मिलेगा और भाग्य अच्छा तो सब अच्छा। एक चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर पहना के रखें और मूल नक्षत्र की विधिवत शांति कराएं। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए और एक बार घर में दुर्गा सप्तशती के
पाठ करवाइए संपुटित पत्नी मनोरमाम देही मंत्र के साथ में। निश्चित तौर पर विद इन ए ईयर, अगले 6-8 महीने में ही बच्चे का संबंध तय होता हुआ दिखाई देगा। व्यापार इत्यादि में हर जगह इसको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज की गई मेहनत आने वाला कल सुधारेगी। जो मेहनत आज करोगे उससे क्या होगा महाराज, आने वाला कल सुधरेगा। आपको अपनी खूबियां, आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, काम करने की जो क्षमताएं हैं, उनको दिखाने का मौका मिलेगा। और आज के दिन का फलसफा, कूल रहकर काम कीजिएगा। समाधान, जरूरतमंद को शक्कर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, हवाओं ने मुझे निराश करने की कई बार कोशिश की। तेज हवाओं ने मुझे निराश करने की कई बार कोशिश करी, लेकिन मैं वो पक्षी बन गया जिसने ऊंचाई पर उड़ान भरना सही समझा। मैं वो पक्षी बन गया जिसने ऊंचाई पर उड़ान भरना सही समझा। तो कहना क्या चाहते हैं महाराज, बी पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा सकारात्मक रहें और समय परिस्थितियों से लड़ना सीखें। समाधान, शिव मंदिर में बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि याद रखें, मन के जीते जीत है। क्या महाराज, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। तो मन से नहीं हारना, नकारात्मक विचारों से बचकर रहें, सब अच्छा ही अच्छा होगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। समाधान, शिव मंदिर में दही का पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। तो क्या कहता है आज का दिव्य मंत्र? ओम स्वयं श्रेष्ठाय नमः, ओम स्वयं श्रेष्ठाय नमः, ओम स्वयं श्रेष्ठाय नमः, ओम स्वयं श्रेष्ठाय नमः। लाभ क्या है? नौकरी में सफलता, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, व्यापार में सफलता, जीवन में सुख शांति के लिए इस मंत्र का प्रतिदिन यथाशक्ति जाप कीजिए। शक्कर या गुड़ की मीठी रोटी बनाकर सोमवार को भगवान शंकर को भोग लगाइए। जीवन के हर कार्य में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज के गुल्लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप हर्डल लेस डे अर्थात बाधा मुक्त दिन चाहते हैं? क्या आप आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज के छोटे छोटे से गुल्लक टिप्स हैं आपके काम की। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज तुलसी मिश्रित जल का सेवन कीजिएगा। क्या होगा महाराज? मिलेगी मेंटल डिप्रेशन से मुक्ति, मानसिक अवसाद से मुक्ति। आज ठंडाई से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। क्या होगा? बच्चों को कंपटीशन एग्जाम में मनचाही सफलता मिलेगी, पढ़ने लिखने में लगने लगेगा मन। आज कौवों को दूध ब्रेड खिलाइएगा। क्या होगा महाराज? मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज मिट्टी के कुल्हड़ में मीठा गर्म दूध विकलांग व्यक्ति को पिलाइएगा। क्या होगा महाराज? वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा खुशनुमा। आज संध्या समय में बेडरूम में कपूर जलाइएगा, मिलेगा मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख। आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ चुटकी भर आटा डालिएगा। क्या होगा महाराज? रहेगी घर में सुख शांति और समृद्धि। तो जो भी भक्त आज के इन छोटे छोटे से ब्रह्म वाक्य का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, उनका दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।